हरिओम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस को समझने से पहले सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब 5 प्रकार के होते हैं: वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। जैसे वर्ब 1 गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। वर्ब 1 कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। उसी प्रकार राइट, वर्ब 2 रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो वर्ब 4 में ing हमेशा लगा रहेगा, ओके। और वर्ब 5 में एस या ईएस लगे होते हैं। तो ये हमें एक बार अगर हम समझ जाते हैं तो फिर बार बार इसे हम समझने की ज़रूरत नहीं है और हम इसे याद कर सकते हैं आसानी से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 है, चूँकि इसके फॉर्म चेंज होते रहते हैं। तो जनरली मेरे अनुसार वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 को एटलीस्ट 50-60 अगर याद रहता है तो हम आसानी से टेंस को समझ सकते हैं, ओके। तो आई थिंक आप लोगों ने इस चीज़ को समझा और अब सीधे चलते हैं हम लोग टेंस के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया है, इस फ्रेम में मैंने सारे टेंस को एडजस्ट किया है और हम लोग सीखेंगे इसमें कि टेंस कैसे और क्या होते हैं और उसकी पहचान और उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस 3 प्रकार के होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, और सभी के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और उसके ये बनाने के नियम है: सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे और दे, वी, आई, यू के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो, ओके। उसी प्रकार वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह नहीं पढ़ता है, ही डजंट रीड, क्या वो पढ़ता है, डज रीड, क्या वो नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे तो यहाँ पे जिस क्रिया के अंत में आ, ए, ई, या लगा रहता है या ता, था, ते, थे, तिथि लगे रहते हैं, इसके ये स्ट्रक्चर होते हैं: सब्जेक्ट वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके सेकंड फॉर्म होते हैं सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब 1 या ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, मैं गया, आई वेंट, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, क्या मैं गया, डिड आई गो, क्या मैं नहीं गया, डिड आई नॉट गो होता है, ओके। नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो क्रिया के अंत में गा, गे, गी इस तरह के वर्ड्स लगे रहते हैं और इसे स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट शैल या विल वर्ब 1 ऑब्जेक्ट से सूचित करते हैं। जैसे मैं खेलूँगा, आई शैल प्ले, मैं नहीं खेलूँगा, आई शैल नॉट प्ले, क्या मैं खेलूँगा, शैल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूँगा, शैल आई नॉट प्ले। एक्चुअली आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं फॉर्मल सेंटेंस के लिए, और बाकी सारे प्रोनाउन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, ओके गाइस। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें है रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग करेंगे और इसके बनाने का ये नियम होते हैं स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट इसम आर, वर्ब 4। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ। उसी प्रकार ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है, वह नहीं दौड़ रहा है, इज़ नॉट रनिंग, क्या वह दौड़ रहा है, इज़ ही रनिंग, क्या वो नहीं दौड़ रहा है, इज़ ही नॉट रनिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, इसके ये स्ट्रक्चर हो जाएंगे और एग्जाम्पल ये होंगे। जैसे कि मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग, वॉज ए रीडिंग, वॉज ए नॉट रीडिंग। तो आई, ही के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, किसी नेम के साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे, शी वाज। बाकी यू, वी, दे के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, जैसे यू आर स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, ओके।
फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ पे रहेगा, जिसे किसी भी क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगे रहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे जैसे आई शैल बी गोइंग, आई शैल नॉट बी गोइंग, शैल आई बी गोइंग, शैल आई नॉट बी गोइंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बात किया था कि आई और वी के साथ फॉर्मल के लिए हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो हम इस फॉर्म में बात कर सकते हैं। जैसे वो पढ़ रहा होगा तो ही विल बी स्टडिंग, वो नहीं पढ़ रहा होगा ही विल नॉट बी स्टडिंग, क्या वो पढ़ रहा होगा विल ही बी स्टडिंग, विल क्या वो नहीं पढ़ेगा विल ही नॉट बी स्टडिंग। ओके, अब बात हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। जैसे क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए है, या हूँ, या चुका है, चुकी है लगे रहते हैं। ओके, और इसके स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव, हैज, वर्ब 3 होता है। आई हैव ईटन, मैं खाया हूँ, या मैं खा लिया हूँ, या मैं खा चुका हूँ। तो आई हैव ईटन, आई हैव नॉट ईटन, हैव आई ईटन, हैव आई नॉट ईटन। ओके, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो आ था, ए थे, ई थी, या था, या चुका था, चुकी थी होता है। ओके गाइज, और इसमें ये स्ट्रक्चर होते हैं हैड प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। जैसे वह लिख लिया था या लिख चुका था तो ही हैड रिटन, ही हैड नॉट रिटन, हैड ही रिटन, हैड ही नॉट रिटन हम लोग करते हैं इस्तेमाल। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे लगा होता है। ये स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट शैल या विल, ए प्लस हैव प्लस वर्ब 3। ओके, तो इसका हम एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। ही विल हैव स्पोकन, या वह बोल चुका होगा या बोल लिया होगा, हो गया। तो ही विल हैव स्पोकन, ही विल नॉट हैव स्पोकन, विल ही हैव स्पोकन, विल ही नॉट हैव स्पोकन, इस तरह से हम बना सकते हैं। उसी तरह बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो समय के साथ रहा है, रही है लगे होते हैं। ओके, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, लेकिन इसके पहले अगर हम समय को ऐड करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हैव, हैज़, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ बीन वर्ब 4 का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ या 2 दिनों से पढ़ते रहा हूँ, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ रहा था, रही थी लगा रहता है, और यहाँ पे हैव हैज की जगह हम हैड का प्रयोग कर देंगे और वर्ब 4 का इस्तेमाल करेंगे, बीन ऑलरेडी लगा रहेगा। जैसे मैं सुबह से दौड़ रहा था तो ही हैड बीन, सॉरी आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, चाहे वह सुबह से दौड़ रहा था तो ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करें तो इसका ये इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट समय के साथ रहेगा, रहेगी लगे रहते हैं। ओके, यानी जो भी कंटिन्यूअस टेंस रहेंगे उसमें अगर समय जोड़ते हैं तो हाँ वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएंगे। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 का इस्तेमाल करेंगे। आई विल हैव बीन लुकिंग, जैसे वह 2 दिनों से ढूंढ रहा होगा, या मैं ढूंढ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन लुकिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से खोज रहा हूँगा या ढूंढ रहा हूँगा, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल टेंस है गाइस, और अगर इस फ्रेम को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक यू कैन लर्न बेटर टेंस फ्रॉम हियर। ओके, बट इस चीज़ को समझने के लिए हम टेंस में वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 3, वर्ब 2 सभी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको फॉर्म ऑफ वर्ब याद होना चाहिए और उसमें हम वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5 को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ब 4 और वर्ब 5 को याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप समझ लिए कि वर्ब 4 में ING लगा रहता है और वर्ब 5 में एस या ES का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ये फॉर्म चेंज होते रहते हैं। ओके, तो वर्ब 1 भी तो चेंज नहीं होता है, लेकिन वर्ब 2 और वर्ब 3 का फॉर्म चेंज होते रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे 50-60 लगभग मैक्सिमम या मिनिमम याद रखें, तो आसानी से हम टेंस को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।